हेलो एवरीवन, आई एम शोभिता। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल शोभिता टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें। मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मैं अब से आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाऊंगी बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको इंग्लिश को समझना और बोलना सिखाऊंगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए पहले उसको समझना होगा। जब तक आप इंग्लिश को समझेंगे नहीं तो आप बोलेंगे कैसे। पहले आप उसको समझिए और बोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको बार बार बोलेंगे और बार बार उसका अभ्यास करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश भाषा की कुछ नींव होती है, कुछ फाउंडेशंस होती हैं। उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरीके के होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ parts of speech, or we can put it in the other way, parts of speech are of 8 kinds. वो कौन कौन से हैं? noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So आज हम पहले लेंगे parts of speech में noun यानी संज्ञा। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि parts of speech होता क्या है। In the English language, words have been divided into 8 parts according to their function, and each part is called the parts of speech. अंग्रेज़ी भाषा में शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सो इसमें सबसे पहले नाउन, जिसको हम कहते हैं संज्ञा, वो मैं आपको बताऊंगी। नाउन क्या है, संज्ञा क्या है? नाउन इज़ दैट वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ इसके एग्जाम्पल? नाम, व्यक्ति का नाम क्या हुआ? जैसे रोहन, रोहित, ऋतु, रीटा, रेणु, अनुज, ये सारे व्यक्ति के नाम। जो भी किसी व्यक्ति का नाम हो, सैम, जॉन, वो सारे नाउन कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद सेकंड क्या हुआ? किसी जगह का नाम, नेम ऑफ अ प्लेस। प्लेस में मुंबई, दिल्ली, आगरा, जर्मनी और लंदन, ऐसे जो भी किसी जगह का नाम होगा वो उसको हम नाउन वाले कैटेगरी में डालेंगे। किसी पशु का नाम, हाथी, घोड़ा, बिल्ली और चूहा, कैट, डॉग, माउस, एलिफेंट, काऊ, ये सारे हो गए नाउन। और किसी चीज़ का नाम, चीज़ में क्या हुआ? कोई पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, बुक, ये सारी चीज़, कोई भी चीज़, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आ गई नाउन में। सो नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा क्या है? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम का बोध कराता है। आई होप आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई है कि नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है। दूसरा हम लेंगे प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में यूज़ होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम क्या है? जो नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं उस वर्ड को हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आई, ही, शी, वी, दे, देम, दैट। अब हम आपको मैं एक सेंटेंस बताऊंगी। अगर हम जैसे मैं आपको कहती हूँ कि रीटा इज़ गोइंग टू द मार्केट, रीटा वॉन्ट्स टू बाय सम वेजिटेबल्स, रीटा वॉन्ट्स टू कम होम क्विकली। ये आपको बार बार अच्छा नहीं लगेगा। रीटा क्या हुआ, नाउन हुआ ना, तो ये आपको बार बार अच्छा नहीं लगेगा कि हम इसको बार बार रीटा 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 वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये बड़ा अटपटा सा अजीब सा साउंड करता है। अगर हम इसको ये बोलें, रीटा इज़ गोइंग टू द मार्केट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बाय सम वेजिटेबल्स एंड शी हैज़ टू कम बैक होम क्विकली, तो हमने रीटा की जगह क्या वर्ड यूज़ कर दिया, अब शी। तो वो वर्ड जो हमने नाउन की जगह यूज़ करा है उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। सो ही, शी, दे, देम, दैट, आई, वी, हिज, हर, ये सारे हुए प्रोनाउन, सर्वनाम। अब हम लेंगे थर्ड, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव, द वर्ड that describes the qualities of a noun or a pronoun is called an adjective. वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैम इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें एडजेक्टिव विशेषण क्या हुआ, गुड। किसकी क्वालिटी बता रहा है, वो सैम की। सैम एक अच्छा लड़का है, सैम इज़ अ गुड बॉय। जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। द पेन इज़ रेड, ये पेन लाल रंग का है, तो पेन हुआ नाउन, और नाउन की ये विशेषता बता रहा है किस रंग का है ये पेन, ये है लाल रंग का, रेड, तो इसमें रेड हुआ एडजेक्टिव। सो जो चीज़, जो शब्द नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। अब हुआ फोर्थ, वर्ब। वर्ब क्या है, क्रिया। क्रिया, एक्शन वर्ड, क्रिया, किसी काम को करना, कोई एक्शन को शो करना। दैट वर्ड विच रेफर्स टू द डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड द वर्ब। वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। क्या हुआ, शी इज़ रीडिंग, क्या कर रही है वो, पढ़ रही है। रीडिंग, पढ़ रही है, वो पढ़ रही है। क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो वो एक्शन दिखा रहे हैं, वो पढ़ रही है। रीटा इज़ डांसिंग, रीटा क्या कर रही है, डांसिंग, सो डांसिंग हुआ वर्ब, क्रिया। जो कोई हमें एक्शन दिखाता है उसको हम कहते हैं वर्ब, क्रिया, उस वो चीज़ मतलब जो एक्शन दिखा रहा है। तो आज हमने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच करें, 4, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसीलिए आप मेरे इस चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहें ताकि आप और लर्न कर सकें। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि पहले आपको समझ आ जाए कि आपने क्या लर्न करा है, क्या चीज़ है। पहले आप ये समझेंगे तभी आप इंग्लिश को बोलना अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।